ग्लोबल आईटी के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 25 सॉल्व करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जा करके आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आप जो आज की वीडियो देख रहे हैं इसके पहले के सारे पार्ट वाइज वीडियो इकट्ठे देखना चाह रहे हैं तो मैं उन वीडियोज़ का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट का भी लिंक वहां पे मैं दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया आपका और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया तो उसके लिए आप लोग अपने चैनल में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI। आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको 3 सेक्शन दिखाई देगा, ऊपर होम वीडियोज प्लेलिस्ट पे आपको जाना होगा। प्लेलिस्ट पे आपको जाते ही अंदर आपको जैसे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, थोड़ा देख लीजिएगा ऊपर नीचे स्लाइड करके। उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो भी प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे ना उसमें उसी से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको इकट्ठे मिल जाया करेंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप जैसे जो आपकी थ्योरी की बुक है ना, अगर आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं पूरा डिटेल में तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से वहाँ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बेसिक से पढ़ने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। कितना एंगल मेंटेन किया जाता है किसमें? ब्लो पाइप और फिलर रॉड में, ठीक है। बाय वार्ड का मतलब है ये कहना चाह रहा है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पे फोर हेड लिखा होता है, ठीक है, फोर हैंड, यहाँ पे कहीं पे फॉरवर्ड वेल्डिंग भी लिखता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट वर्ड वाले को। इसमें क्या होता है वेल्डिंग बाएं की तरफ, वही लिखा है बाय वार्ड, मतलब इसमें वेल्डिंग करते हैं बाएं की तरफ करते हैं। मतलब हम जैसे आप यहाँ सामने खड़े हो गए तो अगर आप अपने हाथ को दाएं से बाएं की तरफ ले जा रहे हैं तो उसे लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। बाएं की तरफ जाना है तो भाई आप दाएं से चलेंगे तभी तो बाएं की तरफ जाएंगे। मतलब लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग जो होती है वो दाएं से बाएं की तरफ होती है, ठीक है। और आपका वेल्ड रॉड ऐसे चलेगा तो मान लीजिए कोई आपका ये वर्कपीस है तो आपका क्या होगा, जो ब्लो पाइप होगी, ब्लो पाइप वह यहाँ हो जाएगी, इसमें से हमारा ज्वाला निकलेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा हमारा, क्योंकि गैस वेल्डिंग है तो ब्लो पाइप इसमें हमारा क्या होता है ऑक्सीजन और स्टील लगा होता है, यहाँ से हमारी ज्वाला निकलती है। फिलर रॉड हम अलग से यूज करते हैं। यह हमारी साइड में क्या होगी, यह होगी हमारी फिलर रॉड, यह हो गई हमारी क्या ब्लो पाइप और इधर हो गया हमारा यह फिलर रॉड। क्या हो गया, फिलर रॉड, ठीक है। तो जो ब्लो पाइप का एंगल होता है ना, अब इसमें हम ऐसे ही आगे ये वेल्डिंग करते जाएंगे, धीरे धीरे फिलर रॉड आगे हटाएंगे और वेल्डिंग आगे बढ़ता जाएगा। मतलब हमारा ब्लो पाइप दाएं से बाएं की तरफ जाएगी, ठीक है। किसमें, लेफ्ट वर्ड में। बाएं की तरफ जाना है इस साइड को तो वही होता है हमारा लेफ्ट वर्ड। अब इसमें जो एंगल होता है ना, इसका जो एंगल होता है हमारा वो होता है 60 से 70, 60 डिग्री 70 डिग्री। और जो फिलर रॉड का एंगल होता है वह 30 डिग्री से 40 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए 60 और 30 दिया हुआ है तो इसमें देखिए 60 और 70 था ना, तो इसका 60 वाला हिस्सा लिया है। जब इसका पहला वाला लेगा तो इसका भी पहला वाला ही लेगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ब्लो पाइप पहले फिलर रॉड बाद में है, तो पहले ब्लो पाइप वाला 60 फिर बाद में फिलर रॉड वाला 30, मतलब 60 और 30 एंगल होना चाहिए। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा होता है हमारा, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ कि दूसरे से क्वेश्चन आए ताकि वो भी आप कर सको। लेफ्ट वर्ड हो गया और राइट वर्ड वेल्डिंग होता है, राइट वर्ड वेल्डिंग। इसको हम बैक हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं, बैक हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, राइट वर्ड मतलब दाएं की तरफ हमें जाना है। मतलब हमारा जो फिलर रॉड होगा
वह इस साइड आ जाएगा और हमारा यह इस साइड, मतलब हम उल्टा जाएंगे। अभी हम बाएं तरफ जा रहे थे, अब हम दाएं तरफ जाएंगे। इसमें वेल्डिंग इधर से उधर को हो रही थी, इसमें अगर मान लीजिए ये आपका जॉब हो गया, फिलर रॉड सेम हो ही रहेगा। ये हमारी क्या होगी, ब्लो पाइप हो गई, यहाँ से हमारी आग निकल रही है, ब्लो पाइप मान लीजिए हो गई हमारी ब्लो पाइप, और यह होगा हमारा यहाँ पे क्या, फिलर रॉड। यह होता है हमारा फिलर रॉड। फिलर रॉड का एंगल सेम वही होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री, चाहे आप लेफ्ट वर्ड में हो चाहे राइट वर्ड में हो, लेकिन इसका एंगल चेंज हो जाता है। हमारा जो ब्लो पाइप की एंगल होती है इसमें 40 डिग्री से 50 डिग्री रहती है। इसमें बाएं से दाएं की तरफ वेल्डिंग कर रहे थे, और इसमें दाहिने से बाएं के साइड जा रहे थे, और इसमें किधर को जाते हैं, इसमें इधर से उधर को जाते हैं। मतलब दाएं से बाएं, राइट वर्ड में किधर से होता है, बाएं से, मैं बोलने में शायद इधर उधर बोल दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, लिखा सही हूँ। लेफ्ट वर्ड मतलब बाएं की तरफ जाना है, तो किधर से, दाहिने हाथ के साइड से बाएं की तरफ जाएंगे, यहाँ लिखा है मैंने दाएं से बाएं। जब राइट वर्ड है तो हमें दाहिने तरफ जाना है, मतलब हम बाएं हाथ के साइड, मतलब बाएं से दाएं जाएंगे। ये बाएं से दाएं लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने एरो उसमें उधर को बनाया है और इसमें इधर को बनाया है। और एंगल जरूर ध्यान रखना, इसमें 60-70 रहता है, जबकि राइट ऑर्डर में 40-50 हो जाता है। फिलर रॉड वाला दोनों में सेम रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें करंट की मात्रा, मैंने बताया करंट की मात्रा जो होती है 100 से 1000 एम्पियर तक होती है। तो करंट की मात्रा कब 500 रखे, कब 1000 रखे, कब 100 रखे, ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जोड़ के प्रकार पे, वेल्ड की स्थिति पे, इलेक्ट्रोड की लंबाई पे, इलेक्ट्रोड के व्यास पे। तो दरअसल करंट निर्भर करेगा इलेक्ट्रोड के साइज पे। इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा करंट। अब इलेक्ट्रोड का साइज किससे लिया जाता है, ये चीज पता होगा तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसमें इसने एक स्टेप बढ़ा दिया है। नॉर्मल दे दिया होता है इलेक्ट्रोड का साइज तो आप सही कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड की लंबाई भी दिया है, इलेक्ट्रोड का व्यास भी दिया है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड का साइज किससे लेते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब फिलर रॉड, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, फिलर रॉड का साइज किससे लिया जाता है, इसका साइज लिया जाता है कोर वायर के डायामीटर से, कोर वायर के डायामीटर से मतलब व्यास से। कोर वायर क्या चीज है, तो जैसे हमारा फिलर रॉड होता है या होती है कोर रॉड। कोर रॉड किसका होता है, तो जिस मेटल को हमें वेल्डिंग करना होता है उसी मेटल का। जैसे माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करना है तो माइल्ड स्टील की कोर रॉड होगी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करना है तो स्टेनलेस स्टील की कोर रॉड होगी। यह होती है हमारी क्या, कोर रॉड होती है। कोर रॉड पे चढ़ा होता है हमारा फ्लक्स, तो फ्लक्स चढ़ने पे थोड़ा मोटा हो जाता है, फ्लक्स का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है तो फ्लक्स से नहीं मतलब है, फ्लक्स मोटा चढ़ाया, क्योंकि फ्लक्स भी अलग अलग, पतले भी चढ़ाए जाते हैं, मोटे भी चढ़ाए जाते हैं, तो फ्लक्स से नहीं मतलब होता। हमें मतलब होता है जो अंदर इसमें कोर वायर है, कि कोर वायर का जो डायामीटर है, कोर वायर का जो डायामीटर है, तो जो कोर वायर का डायामीटर होता है वह इलेक्ट्रोड का साइज होता है। तो इसका मतलब हमारा करंट निर्भर करेगा इलेक्ट्रोड के साइज पे, और इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है इसके कोर वायर के डायामीटर से। तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोड का व्यास, कोर वायर का डायामीटर मतलब क्या, इलेक्ट्रोड का व्यास। इलेक्ट्रोड का साइज किससे लिया जाता है, इलेक्ट्रोड के व्यास से लिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करेगी करंट की सेटिंग। अगला कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है। आउटपुट हमसे पूछ रहा है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि आपको मालूम है मैंने बताया था कि 220 वोल्टेज पीछे क्वेश्चन में किया था इस टाइप से। 220 वोल्ट भाई जनरली घरों में आता है, 220 वोल्ट 240 वोल्ट, ठीक है। तो हम उस वोल्टेज को वेल्डिंग के दौरान हमें वोल्टेज कम करंट ज़्यादा चाहिए होता है। वोल्टेज लगभग 40 से 100 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि करंट 100 से 1000 एम्पियर की जरूरत पड़ती है। तो वोल्टेज कम करना होगा और करंट को बढ़ाना होगा, तो इसके लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वही चीज़ें पूछ रहा है कि जो हमें वोल्टेज की कम करता है तो हमें कितनी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया था कितना पड़ता है, 40 से 100 वोल्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 40 और 100 वोल्ट। जबकि करंट की बात करता तो ये 100 से 1000 एम्पियर हो जाता।
नेक्स्ट कह रहा है कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। इनमें से कौन सा वह सेट है जो एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति को कर सकता है? एसी भी दे सकता है, डीसी भी, ठीक है। तो वह है हमारा ट्रांसफार्मर। तो भाई नॉर्मल से चीजें एसी देता है। रेक्टिफायर सेट मैंने बताया था यही सबसे बेस्ट है, लव अलव दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों देता है। सबसे बेस्ट रेक्टिफायर होता है। जब भी सबसे अच्छे की बात आती है तो वह रेक्टिफायर सेट होता है। यह एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। यहाँ फिगर दिखाया गया और पूछ रहा है कि यह कौन सी सुरक्षा संचालन दिखाई गई। इस फिगर जो है यह कौन से सुरक्षा संचालन को प्रदर्शित करना चाहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यह हमारा क्या है, यह है ब्लो पाइप, या कह लीजिए सॉरी ब्लो पाइप तो उसमें होता है ना, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर जिसमें इलेक्ट्रोड को हम पकड़ते हैं। ये इलेक्ट्रोड होल्डर होगा जिसमें यह इलेक्ट्रोड को पकड़ा गया और यहाँ पे हमारी उसमें निकल रही है, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए करते हैं? तो देखिए कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, गैसों को साफ करने के लिए, पानी सतह को साफ करने के लिए। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। मतलब यह देखें पाइप जैसा दिख रहा होगा आपको, यह पाइप जैसा लगी रहा है और यहाँ पे गैसें उड़ रही हैं। भाई जो वेल्डिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, यह पिघल रहा है और यहाँ पे गैसें उड़ रही है। तो मतलब जो फ्यूज हो रहा है और जो गैसें हैं उसको पकड़ करके एग्जास्ट पाइप टाइप का लगा हुआ जो कि उन गैसों को बाहर निकाल दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निकास वाहिनी है जो फ्यूज और गैसों को पकड़ती है और यहाँ से बाहर कर देती है। देखिए ये एसिटिलीन सिलेंडर का फिगर दिखाया हुआ है और पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने, कि जो नीचे एक्स के रूप में उसे क्या कहते हैं। तो हम सारा ही देख लेते हैं, ठीक है। जो यह वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वाल्व स्पिंडल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जो यह बोतल है, कि यह है हमारी स्टील की बोतल, ठीक। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर हमारी है घुली हुई एसिटिलीन, घुली हुई क्या है, एसिटिलीन है, क्योंकि ये एसिटिलीन सिलेंडर है, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे दो सेफ्टी प्लग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं यहाँ पे? ये जो एक्स वाला हमसे पूछ रखा है, तो यह है हमारा सेफ्टी प्लग, जिसे हम सुरक्षा प्लग भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे एसिटिलीन गैस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सिलेंडर फटे ना, इसलिए नीचे यहाँ सेफ्टी प्लग लगा होता है। जब टेम्परेचर इस सिलेंडर के अंदर गैस का टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है तो 104 डिग्री सेल्सियस पर यह जो सेफ्टी प्लग लगा होता है यह पिघल जाता है। पिघल करके गैसों को बाहर वातावरण में मुक्त कर देता है और सिलेंडर फटने से बच जाता है। तो वही है हमारा नीचे क्या हुआ, सेफ्टी प्लग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। अगर वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर उसी दिशा में अगर हमें विकृति हो, उसमें कुछ कमी उत्पन्न हो, किसमें, वेल्डिंग की दिशा में ही, जब उसी दिशा में होता है तो उसी को तो अनुदैर्ध्य दिशा बोलते हैं। जब कोई काम उसी दिशा में हो तो उसे अनुदैर्ध्य बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि वेल्डिंग की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। अनुदैर्ध्य को ही इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। जो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल होगा, ऑप्शन सी होगा लॉन्गिट्यूडनल विकृति, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल विकृति, मतलब जो उसी दिशा में, वेल्डिंग की दिशा में विकृति हो उसे लॉन्गिट्यूडनल विकृति बोलते हैं। ट्रांजर्स का मतलब हो गया अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ मतलब तिरछा, अगर तिरछा दोष उत्पन्न होता है, विकृति उत्पन्न होता है तो वो तिरछी विकृति हो जाएगी। कोड़ी का मतलब किसी एंगल पे, बेंडिंग का मतलब जब मुड़े हो तो। नेक्स्ट है वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। ठीक है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान, ठीक है,
चाहे वेल्डिंग कर रहे हो चाहे कटिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जो हमारा धातु के किनारे को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए वेल्डिंग करें या कटिंग करें, वेल्डिंग करते समय भी क्या होता है, हम किनारे को ऐसे तिरछा करते हैं ना, दोनों जैसे हमारे पास दो अगर पार्ट है ऐसे इन्हें जोड़ना है तो दोनों किनारों को तिरछा कर दिया जाता है। तिरछा ऐसे करने का मतलब बीवेल कर दिया जाता है, जिससे कि अच्छी तरीके से इसमें फिलर मटेरियल हमारा भर सके और वो अच्छा मजबूत जोड़ बना सके। तो हम क्या करते हैं उसमें किनारों को बीवेल करते हैं, जिससे कि वो सही से ज्वाइंट बन सके हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी, जो बीवेल दे रखा है वो हमारा सही हो जाएगा। किनारे को क्या करते हैं, बीवेल करते हैं। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने, वो दिखाया गया, ठीक है। अंडरकट क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में वेल्डिंग करते हैं तो अधिक टेम्परेचर की वजह से मेटल अधिक पिघल जाता है, तो उसमें कहीं जो हमारा मेन पार्ट है ना, कहीं उसका अनावश्यक पार्ट अधिक पिघल जाता है, जिससे कि वो पार्ट हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वहाँ पे जहाँ पे अधिक पिघल जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगी, वो पार्ट कमजोर हो जाता है, वह अंडरकट कहलाता है। क्रैकिंग का मतलब है, क्रैक से मतलब है, क्रैकिंग की है क्या, क्रैक्स। जब हमारा वेल्डिंग बीड, जैसे जब दोनों हमारा भाई ये लंबा सा होगा ऐसे और दूसरा पार्ट इधर है, ये दोनों हमारा जुड़ के क्या हो रहे हैं, दूसरा पार्ट भी यहाँ पे है, ये दोनों हमारा जोड़ करके वेल्डिंग किया जा रहा है। तो ये जब ये दोनों आपस में मिल करके यह जो बीड होती है इसकी, यह जब वेल्डिंग की जाती है आपस में, जब बीड ठंडी होती है, वेल्डिंग पिघला हुआ मेटल है, तो अगर वह असमान रूप से ठंडा हो, एक समान ठंडा होगा तब तो बराबर होगा। असमान रूप से कोई जल्दी ठंडा हो जाए, कोई लेट से कोई ठंडा हो, नहीं देखते हैं आप, अगर कोई चीज़ गर्म है अचानक से पानी डाल दो तो कहीं अलग से ठंडा हो रहा है, वहाँ अचानक से पानी डाल दिया आपने, वहाँ तेज ठंडा हुआ तो क्रैक्स उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को क्रैक कहते हैं कि अगर जब बीड हमारी असमान रूप से ठंडा होती है तो उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह दोष होता है आपका। फ्यूजन की कमी, लैक ऑफ फ्यूजन, मैंने बताया था कि जब हमारे फिलर रॉड और जो बेस मेटल है वह दोनों अच्छे से पिघल करके आपस में नहीं मिलते हैं, तो वेल्डिंग कमजोर होती है, उसको फ्यूजन की कमी बोला जाता है, लैक ऑफ फ्यूजन। अधूरी पेनेट्रेशन, हमने पीछे की वीडियोज में देखा था कि जब वो संपूर्ण गहराई तक, इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, जब हमारा पिघला हुआ मेटल एकदम गहराई तक अंदर तक नहीं पहुंचता है, ऊपर ही जम जाता है, तो वह जोड़ कमजोर हो जाती है, उसी को इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन कहते हैं। यहाँ अंडरकट की बात थी, तो देखिए इस फिगर को देखेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आया कि देखिए पिघल रहा, और यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है, अधिक टेम्परेचर की वजह से मेन पार्ट ही इतना पिघल गया ना, अब यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। नीचे भी ठीक है, ऊपर भी ठीक है, पर अधिक पिघलने की वजह से यहाँ पे हमारे मेन पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, जिस वजह से वो हमारा पार्ट कमजोर हो गया, और उसी को क्या बोलते हैं, अंडर कट बोलते हैं। ठीक, अगला कह रहा है वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। जब भी हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो सिलेंडर की चाबी होती है वो सिलेंडर के साथ ही होती है, उसको वहाँ से हटाते नहीं हैं। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्या रीजन है कि उससे नहीं हटाते। गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, बार बार खोलना और बंद करने के लिए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो यही ओरिजन है, आपको पढ़ के खुद अंदाजा लग जा रहा होगा। यही ओरिजन है कि अगर मान लीजिए अचानक से आग लगती है या कुछ ऐसी संभावना बनती है, तो अगर चाबी सिलेंडर में लगा रहेगा तो उसे तुरंत बंद किया जा सकता है। नहीं तो पता चला यहाँ आग लगी और भाग के चाबी ढूंढ रहे हैं, उतने में ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी चाबी होती है वो गैस सिलेंडर से नहीं हटाई जाती है, ताकि कभी अचानक से कोई फायर वगैरह की प्रॉब्लम हो, आग पकड़े, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा चौथा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।